मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज राष्ट्रीय न्यूज चैनल की तरह दरभंगा के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को हम एक मंच पर लाकर के मौका देते हैं कि अपने राजनीतिक पार्टी के विचारों को और जनता की जो समस्या है उसको सामने रखे, ताकि अपनी भावनाओं को वो जनता के समक्ष रख सके। मिथिला मंच न्यूज अपने डिबेट के जरिए पूरे दरभंगा के साथ देश के विभिन्न कोनों में, यहां तक कि कीर्ति आजाद ने भी फोन करके हमें धन्यवाद दिया है। गोपाल जी ठाकुर ने भी कहा कि आपका डिबेट पूरे दरभंगा के लोग देश विदेश में देख रहे हैं। तो ऐसे जो राजनीतिक दल के नेता, उन्हें भी लगता, फातिमी जी ने भी हमें 8-10 नाम दिया, उन्होंने भी कहा कि आपके डिबेट से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे इस राजनीतिक डिबेट का बहुत असर भी हो रहा है। तो हम सबसे पहले मिला दें, आज आपको मिलाते हैं हमारे प्रतिभागी उनसे। अमलेश यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। अमलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। दूसरी तरफ हमारे पास विनय कुमार दास हैं बीजेपी से। विनय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर अरुण कुमार झा हैं जो जदयू से हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। चले, 3 राजनीतिक दल से जुड़े हुए हमारे पास नेता हैं। हालांकि आज अमलेश जी एक तरफ हैं, बाकी की तरफ एनडीए हैं, लेकिन अमलेश जी अकेले सक्षम भी हैं। आज लालू प्रसाद यादव का उनका आने वाला भी है चारा घोटाला पर। हम एक चीज जानना चाहते हैं, सबसे पहले बात, दरभंगा के विकास में सभी राजनीतिक दल की भूमिका होनी चाहिए। किस क्षेत्र में किसकी भूमिका है, यह भी है। 6 माह पहले तक राष्ट्रीय जनता दल का जदयू के साथ तालमेल था, इसलिए जदयू राष्ट्रीय जनता दल दोनों जवाबदेह है 6 महीना तक के पहले के विकास के लिए। इसके पहले भाजपा और जदयू का तालमेल था और अभी भाजपा जदयू का तालमेल है, तो अभी के विकास के लिए जवाबदेह है। तो हमारा सवाल और मुद्दा है आज का, दरभंगा के विकास में किस दल की भूमिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अमलेश जी, ये बताइए, सबसे पहले आप ही के पास ले जाते हैं। 6 महीना पहले तक आपकी सरकार थी, आपके अधिकारी थे, आपके कर्मचारी थे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे हैं, अब वो जनता के काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये? अमलेश जी देखिए, हमारी सरकार जब जब रही है, हमारे जब यहाँ पे सांसद रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ है। और दरभंगा वासी ये अब जो है ढूंढ रही है कि कब राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ एमपी बने, कब यहाँ मने। अपने आप में इस बात का बौखलाहट है कि हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी को हराकर मैंने अपने आप को बहुत बड़ा धोखा किया, जिसका प्रमाण है आपको दरभंगा के विकास में। देख लीजिए, आज तक इतिहास गवाह है, दरभंगा के विकास सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो धरती के लाल है, यहाँ के जो गुदरी के लाल है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, वही यहाँ के जो आज तक विकास हो पाया है। आपको हम एक तरफ से गिनती करवा देते हैं विकास के। हो आप पहला देख लीजिए, यहाँ पे जो लोग पूरे उत्तर बिहार के लोग भटक रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक पटना में पासपोर्ट ऑफिस थी, जो कि पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग भटक रहे थे। जब हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में मंत्री बने, वो बाद में बात करेंगे, पहले छोटे छोटे टॉपिक पे बात कर ले। पहले पहला परिचय तीनों आदमी से अपने शब्दों पे। क्या लगता है, वो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं पूर्व की भांति? जी अमलेश जी, आप पुनः, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, पुनः बोलिए। हमने एक सवाल पूछा है, तीनों से एक सवाल पूछेंगे। क्या अधिकारी और कर्मचारी पूर्व की भांति, जिस समय आपकी सरकार थी उस भांति काम कर रहे हैं, या फिर उनकी कार्यशैली में बदलाव हुआ है? किस समय की बात कर रहे हैं? जब हमारे जेडीयू की सरकार के साथ था। जी 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 जी, एकदम उस समय में आप जाके उस कर्मचारी से मिलिए, वो बता देंगे कि उस समय में हम फ्रीडम रूप से काम किया। अभी तो सारे कर्मचारी वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए आप देख लीजिए, एएनएम सब हड़ताल पर है, टीचर सब हड़ताल पर था, यहाँ व्यवसायी सब त्रस्त हो गया है। इनके 2 दिन के सरकार ने हुई है, इनके साथ मिलकर आप देख लीजिए, हम लोग आंदोलन भी किए हैं, तो आंदोलन का असर पड़ा है, सरकार ने मांग मानी है। बालू माफिया सबके जो ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार की गोद में जाके बैठ गया था, और यहाँ तमाम जो व्यवसायी रोड पर आ गया था, तमाम लेबर मजदूर रोड पर आ गया था। इसके लिए हमने आंदोलन किया, आप तुरंत देखे हैं। चले, ठीक। अब विनय जी ये बताइए कि अभी आपकी सरकार है और फिर 5 साल पहले आपकी भी सरकार थी जदयू के साथ। उस समय जो अधिकारी, अभी अधिकारी कर्मचारी वही हैं,
उनकी कार्यशैली में क्या बदलाव आया है, क्या वास्तव में वो जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं? विनय जी। निश्चित मनोज जी, कर्मचारियों में कार्य करने की पद्धति में चेंज आई है। 5 साल पहले भी हम लोग थे तो विकास पूर्ण गति से चल रही थी बिहार में। दुर्भाग्यवश हम लोग का गठबंधन नीतीश जी के साथ टूट गया, आरजेडी के साथ चला गया। उस समय विकास, बीच में विकास एकदम रुक गई। और अगर विकास किसी का हुआ तो व्यक्ति विशेष का विकास होता था उस आरजेडी और के साथ, और एनडीए जो जदयू थे उनके साथ। और अधिकारी जो है काम क्या करेंगे, वो व्यक्ति का काम करते थे। आज भी अधिकारी जो है वो जनमानस का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है तो विकास का ही एक मुद्दा है, उसके बाद विकास को लेके आती है। और गांव गुरबा हो या शहर हो, आप जहां भी जाइएगा देखिए वहां विकास आपको दिखाई देगी। इसलिए आरजेडी का ये ब्लेम लगाना ये कहीं से भी सत्ता हमको नहीं लग रहा, तथ्य से परे है। जो आदमी विकास की बात नहीं जानता है वो विकास पर बोले, वो अच्छी बात नहीं। चलिए ठीक, अमलेश जी के किसी भी बात से हम इत्तेफाक नहीं। चलिए ठीक। डॉक्टर अरुण कुमार झा हैं, जदयू। अरुण जी, आपके साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ राजद है, एक तरफ जदयू है। जिसकी भी साथ सरकार बनाते हैं तो दोनों भरे आपस में लड़ते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहते हैं, चलो दोनों लड़ो, अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि आपके दोनों सरकार आप ही की थी, पहले भी आप ही की थी, अभी भी आप ही की है। अधिकारी के कार्यशैली में ये लोग कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है। क्या आपको लगता है कि अधिकारी जो पहले थे, कर्मचारी पहले थे, जो जिस भाव से काम अभी भी काम कर रहे हैं? अरुण जी। जी जी जी, अरुण जी आपको हमेशा नहीं पूछते हैं। हाँ अरुण जी, आप ही को जवाब देना है। देखिए, जब से जदयू राजद के संपर्क में आया और राजद से गठबंधन हुआ, उस बीच में कर्मचारी अपने को बहुत डिमोरलाइज महसूस कर। सत्ता का 2 केंद्र, डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव थानेदार को फोन करते थे। सुशासन कुशासन में परिवर्तित हो गया था। फिर भाजपा से जो गठबंधन हुआ और उनसे जो हटा, उसके बाद अब सही मायने में प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी सबको लगता है जो बिहार में सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, पहले 2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, काम लोग सही ढंग से अब कर। जी, तो क्या लगता है अरुण जी, आपने टेस्ट चेंज किया क्या? आपने पहले जदयू का टेस्ट, पहले अपने भाजपा का टेस्ट लिया, फिर सोचे बीच में राजद का टेस्ट लेते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं जमा तो फिर भाजपा पर आ गए। तो ये टेस्ट नहीं था, क्या चेंजिंग है क्या? ऐसा था जो उस समय में गठबंधन टूट गया और आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ। लेकिन वो आरजेडी के साथ गठबंधन नीतीश जी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि लालू जी का समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है। उनका तो अपना परिवार का खजाना भरना था। और नीतीश जी को प्राय भारतवर्ष में सभी व्यक्ति जानते हैं कि वो ईमानदारी, सदाचार, समाज के कल्याण के लिए हर दिन रात सोचते हैं। और भाजपा के साथ गठबंधन में उनको काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। भाजपा वाले भी उनके कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। चले ठीक। अब हमारा मुद्दा, जिस मेन मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या दरभंगा का वास्तव में विकास हुआ, ये बात बताइए। अमलेश जी बताइए, क्या विकास हुआ वास्तव में दरभंगा का? दरभंगा का विकास क्या हुआ, हमारी पार्टी और हम लेकर सामने में बैठे हैं और पूरा दरभंगा के जनता, उत्तर बिहार के जनता देख रही है कि दरभंगा में हमारे पार्टी के सिवा हमारे जब नेता आए मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जब हमारा केंद्र में सरकार था कांग्रेस के साथ, जब हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार मानव संसाधन विकास विभाग बने मोहम्मद अली अशरफ फातमी, उसी समय में पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग चक्कर पटना का काटते थे, दिल्ली काटते। उस समय दरभंगा में पासपोर्ट का रीजनल ऑफिस लाया गया। उसके बाद मानू का रीजनल सेंटर, जितने आप देखिए, जितने 4 स्टेट के बाद बिहार में मानू का रीजनल सेंटर है, मानू यूनिवर्सिटी है रीजनल सेंटर उनका मानू का। और इसमें सारे गरीब गुरबे बच्चे जितने हैं, आपको माइनॉरिटी के बच्चे सब आके यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यहाँ पे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, विभिन्न तरह के पढ़ाई कर रहे हैं। आप उसके बाद इग्नू का रीजनल सेंटर लीजिए, आप तमाम गरीब गुरबा, लगभग में यहाँ से 4 लाख बच्चे प्रत्येक साल जो है सो इग्नू से फायदा लेते हैं। ये सब हमारे केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल में है और हम लोग ने विकास किया है। इस जिला में देखिए 2 केंद्रीय विद्यालय खोले, आज तक भाजपा या जदयू हो कोई हो आज तक ऐसा काम नहीं किया। हमारे जब मंत्री जी बने तो 2 केंद्रीय विद्यालय भी बनाए इस दरभंगा जिला में, जबकि प्रत्येक जिला में 1 केंद्रीय विद्यालय नहीं, दरभंगा को 2-2 केंद्रीय विद्यालय थे। प्रत्येक प्रखंड में
प्रत्येक प्रखंड में कस्तूरबा विद्यालय खोलने का काम किए और सब वहाँ पे गरीब गुरबा का जितना वो तो बंद भी हो गया। चलिए वो तो बंद भी हो गया, चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है। चलिए कई जगह क्या हालात है विनय जी बताएंगे। विनय जी क्या हाल है बताइए। जब तक हम सरकार में थे तब तक विनय जी बताइए बाकी क्या हाल है। प्रत्येक पंचायत में अभी और भी चलेगा बात, एक एक पर बात करें ना। बीजेपी के चलिए अभी एक एक पर बात करेंगे। हाँ जदयू के, लेकिन एक भी बोर्ड कहीं दिखा दीजिए आप पूरे जिला में। लेकिन हमारे अभी भी फातमी साहब का बोर्ड हर पंचायत में मिल जाएगा। हवा महल अभी भी बना हुआ है, हर पंचायत में बना हुआ है। और रेलवे का यहाँ जो वो तो फातमी जी का काम है। जाफर साहब के रेल मंत्री थे उस समय में, हमने दरभंगा को रेलवे का दोहरीकरण करवाया। ठीक है, दरभंगा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो देख रहे हैं, ये बड़ा विकास का मुद्दा है। वो भी हमारे फातमी साहब का ही योगदान है कि ये गुजर रहा था 0 माइल बरौनी होके, लेकिन इनको दरभंगा होके गुजारे जी की दरभंगा वासी को फायदा हो, मिथिलांचल का विकास हो। विनय जी अमलेश जी, हाँ अमलेश जी सत्य से जुड़े रहिए। अगर फातमी साहब विकास किए तो फिर जनता उनको बार बार क्यों नकार? जनता बार तो जनता तो हमको मैंडेट दिया था बिहार में। सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं तो बिहार में जनता तो हमको मैंडेट दिया था, जब हमने सबसे बड़ी पार्टी थी। तो आपने रातों रात ये चोरी करके क्यों सरकार बना लिया? क्यों रातों रात 1 घंटा में आप सरकार को बदलते? आप क्यों ने समय दिए? क्यों ने विधानसभा भंग करा? ये चोरीकरण क्यों किया गया हमारे साथ? ये हम तो सबसे बड़ी पार्टी थे ना। अमलेश जी अगर भंग करा देते और एक्स्ट्रा जो लोड पड़ता लोगों को चुनाव में जाने पर, जो खर्च होती है, जो वाहन होता है, आम आदमी परेशान होती है, तो क्या चाहते थे आपकी आम आदमी के ऊपर बोझ डाला जाता? आदमी पर बोझ तो आपकी सरकार अमलेश जी आप बताइए कि क्या परिस्थिति आ गई है? जिसका घर लटका हुआ है, वो लटका हुआ है, बालू का बोझ नहीं है। सारा मजदूर गरीब जो है अपना कर्मी बसला लेकर रोड पर खड़ा है, किसी गरीब को मजदूरी नहीं मिल रहा है। सब मजदूर जो है बैठा हुआ है, दिल्ली पंजाब से सब पलायन कर रहा है। आपको इससे पहले नोटबंदी हुआ था, सब लोग अपना बेटी विवाह का शादी नहीं करा सकता था। ये क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि गरीब के ऊपर कितना बड़ा बोझ दे रहे हैं? अमलेश जी सुनिए, सुनने का भी कष्ट कीजिए। अमलेश जी आपका बात सुने हम लोग नहीं कहीं रुकते। रहा बात कि क्या परिस्थिति आई जो बिहार में जदयू नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाना पड़ा। है जब आपको कहा जाता था तो आप कहे नहीं इस्तीफा देगा, तेजस्वी यादव इस्तीफा दे तो आप ही के सरकार में रहते, जनता का भला करते, नहीं कि ये व्यक्ति भला करने के चक्कर में आप बिहार को डुबा दिए। दूसरी बात है फातमी साहब की जो गणना गिना रहे हैं, तो हम लोग भी दरभंगा वासी देख रहे हैं कि फातमी साहब ने कहाँ विकास किया। पासपोर्ट ये कहीं तो मत नहीं है, इसको हम लोग मानते भी है कि फातमी साहब ने पासपोर्ट का ऑफिस लाए। क्या दुर्दशा हुआ पासपोर्ट ऑफिस के लाने के बाद? फिर एनडीए की सरकार आई, अभी देखिए पासपोर्ट ऑफिस वही पासपोर्ट ऑफिस है, ऑनलाइन बन रही है लोगों को। तो लाना और काम कराना बहुत का अंतर है। इसलिए और जब फातमी साहब थे तो शिक्षा का स्तर कितना गिर गया था बिहार में। तो ये सब बात को भी देखिए, तथ्य को रखते हुए बात को कहिए। अरुण जी क्या लगता है इन्होंने कहा कि फातमी जी ने दिया है। हाँ अरुण जी बोलिए। हेलो अरुण जी, अमरेश जी हैं। हेलो हाँ अरुण जी बोलिए। हेलो बोलिए। तो हम बता दें हमारे साथ दरभंगा के विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ कई प्रतिस्पर्धा जो प्रतिभागी हैं हमारे साथ, और हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दरभंगा के विकास की भूमिका किसकी है, कौन है दरभंगा के विकास के सबसे ज़्यादा जवाबदेह। और हम बता दें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 राजनीतिक दल के नेता हैं और तीनों से हम बात कर रहे हैं कि आखिर दरभंगा के विकास में किसकी भूमिका है, दरभंगा के विकास में किसका योगदान रहा है। हम इस अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बोले। हाँ अरुण जी अभी अमरेश जी ने कहा कि फातमी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। क्या कहना आपको, क्या करें? सर हम थोड़ा आपसे 1 मिनट ज़्यादा समय लेंगे।
हाँ हाँ बोलिए। 1972 में हम MLA अकेडमी में 9वां में पढ़ते थे और उस समय में ललित बाबू दरभंगा से संसद में खड़ा हुए और दरभंगा के विकास के बारे में उन्होंने और मिथिलांचल के विकास के बारे में उन्होंने कुछ बात कही थी। संयोगवश उनका बहुत आकस्मिक दुर्घटना 2-3 साल में हो गया और उस समय में उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी दरभंगा और दरभंगा का मतलब हो जाता है पूरे मिथिलांचल। दरभंगा में कोई काम होता है तो सहरसा भी इफेक्ट करता है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, हर एक जगह इफेक्ट होता है। तो दरभंगा से वो सांसद हुए और चाहे बड़ी रेल लाइन हो, चाहे दरभंगा शहर का विकास हो, मैथिली वगैरह सब कुछ के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया। उनका दुर्घटना में समाप्त हो गए। लेकिन उसके बाद सर कोई आदमी कर दे, अब कोई कर दे, उसके विरोध में कुछ करना तो नहीं है, लेकिन इनफैक्ट है सर, आप भी जानते होंगे और सारा समाज जानता है कि दरभंगा या बिहार का विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए, हमको लगता है ललित बाबू मरने समय में जो कहे थे मैं रहूं न रहूं बिहार बढ़कर रहेगा, शायद वह युगदर्शिता व्यक्ति थे और नीतीश को ध्यान में रखते हुए बात कहे थे। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए, अब ये जो कुछ लोग कह रहे थे सर, हम उनका कोई कंडेम नहीं करते हैं, जो फलना आदमी नालंदा उधर होके जा रहा था 4 लेन रहे, आप लोग भी दरभंगा के विकास के बारे में एक स्तंभ तो दिखा दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं एक दिखा दीजिए जो बीजेपी के द्वारा। ललित बाबू समय में किस पार्टी में थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। सुनिए ना सर, ये जो है बीजेपी के बात कर रहा है, बीजेपी और जदयू द्वारा दरभंगा में एक स्तंभ दिखा दीजिए कि गड़ा हो और मतलब सालों साल नहीं बरसों बरस दिखता हो कि ये बीजेपी और जदयू द्वारा काम किया। एक काम दिखा दीजिए मुझे। सबसे बड़ा काम तो है 4 लेन सड़क। 4 लेन सड़क ये जदयू की नहीं, ये हमारी सरकार जिस समय में थी, हमारे माने फातमी साहब जब सांसद थे उस समय में मंत्रियों में से पता कर लीजिए। सुनिए ना, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरा बात सुनिए। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, आप सुनिए, पता लगा लीजिएगा रूट में जुड़वा मैथिली को अनुसूची में स्थान बख्तियाही के रेल पुल के शिलान्यास में अटल जी को नीतीश जी ने कहा। नीतीश जी ने आज बिजली 24 घंटा दरभंगा में या गाँव में जलता है। वह नीतीश जी जब मंत्री थे तो बाढ़ में बिजली का परियोजना लगाया गया। आज देखिए बाईपास सड़क बना है, आज 200 करोड़ रुपया पोखरा के जीर्णोद्धार के लिए दिया गया है। ये शानदार सड़क, VIP सड़क, वो नेशनल सिनेमा वाला सड़क, ये सब दरभंगा में आरजेडी की सरकार में पटना से दरभंगा आने में डर लगता था। लहरियासराय आप मोटरसाइकिल या कार से नहीं जा सकते थे, इसीलिए नीतीश जी ने सर्वाधिक विकास किया है और विकास चाहिए लोगों में, यह आकांक्षा नीतीश जी के कारण ही हुआ है। अभी देखिए बच्चियां साइकिल पर चल रही हैं, लड़के को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, घर घर नल लग रहा है, बल्ब लग रहा है, हर एक गली में नगर निगम देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है इस सरकार ने। तो जो बढ़िया काम करे उसको कहना ठीक है। फातमी साहब थे और उन्होंने रुपया उछल के बिहार में मांगा था, झोरा में और बोरा में रुपया ला के दिए। अरे बोरा समय तो लालू जी को भी मिलता था, तो बकरी के बदले में अपने खा गए। रुपया से नहीं होता है, समाज को काम करने से होता है। अरे अमलेश जी सुनिए, अमलेश जी सुनिए, ये अटल जी का दिया हुआ है, अटल जी का सर्व शिक्षा अभियान जो अटल जी का दिया हुआ है। सुन लीजिए, विनय जी को भी सुन लीजिए, विनय जी को भी सुन लीजिए, विनय जी को भी सुन लीजिए। अमलेश जी विनय जी को भी सुन लीजिए। अटल जी दिए, जनाब विनय जी को भी सुन लीजिए, विनय जी को सुन। अब विनय जी बोलिए, विनय जी बोलिए। हाँ, ये जो है मैथिली को जो स्तंभ सूची में डाला वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ, वो अटल जी की देन है। आप जो न्यूज सुन रहे हैं अमलेश जी, वो मैथिली में वो अटल जी का देन है। 4 लाइन अटल जी का दिया हुआ है, सब शिक्षा अभियान अटल जी की देन है। ये जो दूरसंचार विभाग जो आप देख रहे हैं, ये अटल जी की सरकार की देन है। सारा काम अटल जी की है। के बारे में गिनाइए, सुनिए ना, दरभंगा के बारे में पूरे बिहार दरभंगा में हुआ सर विकास जो दरभंगा होके ना गया। दरभंगा में मैथिली कहाँ होता है सबसे अधिक बोल, कहाँ का भाषा है? अभी आप मैथिली बोल रहे हैं क्या? दरभंगा कमिश्नरी है नहीं आप सुनिए ना, मैथिली जो राजधानी है ये दरभंगा मिथिलांचल, दरभंगा जो मिथिलांचल राजधानी है। तो ये आप एक आदमी फातमी साहब, मतलब फातमी साहब व्यक्तिगत रूप से किए, मतलब पार्टी आपका नहीं किया। चले
हमारे साथ 3 राजनीतिक दल के नेता जुड़े हुए और अहम मुद्दे पर चर्चा करें। दरभंगा के विकास की हम बात करेंगे। सबसे पहले अभी जो अहम मुद्दा है कि दरभंगा को किस किस क्षेत्र में विकसित किया जाए। इसमें सबसे पहले अगर बोले, दरभंगा जो है चिकित्सा क्षेत्र का एक हब बन रहा है। दरभंगा में DMCH है, यहाँ डॉक्टर के बाहर से आसपास के नेपाल तक के मरीज आते हैं दरभंगा में इलाज कराने के लिए। तो दरभंगा में एम्स की स्थापना हो, इसके लिए मुहिम चलने की जरूरत है। और एम्स के लिए हम बता दें, गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने बिलाही के पास करीब 22 एकड़ जमीन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी बोला है कि यहां पर एम्स की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि आसपास के कम से कम 22 जिले के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। तो एम्स की स्थापना हो, इसके लिए क्या आप लोग को विकास नजर नहीं आ रहा? आप लोग को पहल नहीं करनी चाहिए इसमें? अमलेश जी, बिल्कुल पहल करनी चाहिए थे। अभी जो DMCH का हालात था, एम्स तो दूर की बात है, उन्हीं के मतलब एक केंद्रीय मंत्री जो अभी है तो बोले थे कि जो बिहारी एम्स में आएगा उसको चर्चा उधेड़ देंगे, बोले थे ना। हम कह रहे हैं यहाँ के गरीब जनता के साथ जो बीजेपी बोल रही है उसका कोई, भाई साहब उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। अभी जो DMCH की हालात है, गरीबों के मरीजों के साथ दवा नहीं मिल रही है। आप जाइएगा तो अभी कम्बल का समय है, कम्बल नहीं मिल रहा है, सबके बिछाओ बद से बदतर स्थिति है। इस ठंडे में भी फर्श पर सोने तो आंदोलन न करना चाहिए, आपको भी तो आंदोलन करना चाहिए। आपको भी, आपने बालू गिट्टी पर किया है, आपने बालू गिट्टी पर आंदोलन किया है। अमलेश जी, आपने बालू गिट्टी पर किया है तो कंबल के लिए कीजिए आंदोलन। DMCH में जो डॉक्टर काम नहीं करे उनके लिए आंदोलन कीजिए, जो वहाँ छोड़ के नर्सिंग होम चला रहे उस पर आंदोलन कीजिए। अमलेश जी, और जी इस पर क्यों नहीं करती आंदोलन? अभी गरीब मजदूर के लिए बालू पर आंदोलन किया, हम लोग DMCH के गरीब पर भी आंदोलन करने के लिए एकदम तत्पर हम करवे करेंगे। हम लोग गरीब का मुद्दा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग सरकार देखिए, एकदम कीजिए, एकदम कीजिए, सबको कंबल मिल जाएगा, दवा मिल जाएगा। प्रत्येक बीजेपी के जितने MP थे, सब MP को कहा गया कि एक एक पंचायत को गोद लेने के लिए। अब दरभंगा में भी एक पंचायत को गोद लिया गया। देखिए उस पंचायत को गोद लेने के बाद क्या हर्ष हुआ। आज तक MP साहब झांकने के लिए उस पंचायत में गए, या सरकार द्वारा ये कहा गया कि मैंने गोद लिए हो, उसका क्या, उसको जिस बच्चे को आप गोद लेते हैं उसका आपकी जवाबदेही होता है कि उसके पानी या दूध मिले। न दूध मिल रहा है न पानी हो, तो त्राही मांग करके मर रहा है वो पंचायत। निश्चित निश्चित, वो तो निलंबित भी हो गया। अब तो वो तो निलंबित भी हो गया। अब तो उनकी बात को साइड कीजिए, वो निलंबित। अब तो फातिमी जी, अब तो फातिमी जी कहते हैं कीर्ति जी, फातिमी जी कहते हैं कीर्ति झा ज्यादा अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब तो फातिमी जी कहते हैं कीर्ति झा ज्यादा अच्छे कार्य कर रहे हैं। MP कौन है? निलंबित होगी MP कौन है? MP तो वही तो फातिमी जी भी तो बड़ाई कर, फातिमी जी भी कहते हैं कि कीर्ति झा ठीक है, उनके साथ जायती हुआ है। फातिमी जी ने कहा कि कीर्ति झा के साथ जायती हो रही है। बीजेपी के सांसद अभी भी वो निष्कासित कर दे अपने बेटा को, इसने बात है, लेकिन घर को तो तंदुरुस्त करेगा ना भैया। घर जो जिसको गोद लिए उसको, हाँ ये बात है। हाँ बोलिए विनय जी आपकी जवाबदेही है। विनय जी आपकी बात ठीक है, अमलेश जी का बात बहुत अच्छा है। जिस बच्चे को गोद कोई लिया उसको पानी दूध पिलाना तो आपका कर्तव्य है। हम भी गए थे वहां गांव में, गोद जहां लिया था। क्या स्थिति है? उस समय तो बीजेपी की थी सरकार, बीजेपी में थे कीर्ति झा आजाद, अब भले निलंबित हो गए हों, लेकिन जवाबदेही तो आपकी है ना पंचायत को विकसित करना। विनय जी। जी सर, एकदम है, हमारी जवाबदेही है। आप भी जान रहे हैं कि हम कीर्ति आजाद जी पार्टी से निलंबित है, तो पार्टी से निलंबित है तो भारतीय जनता पार्टी उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आप अध्यक्ष के थ्रू काम करवाइए ना, आपके और भी विधायक उसके थ्रू काम करवाइए। जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं सर, वहाँ वो गांव में भी काम हो रहा है। और है कि अमलेश जी का पार्टी था, वहाँ सिर्फ गोद लिया तो ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमारा विकास का काम चल रहा था 6 महीना से, वो गाँव क्यों छोड़ दिया? जिसमें हमारी सरकार ने गोद लिया था। ये केंद्रीय सवाल है कि हर गांव को, हर पंचायत को गोद लेना चाहिए हमारे MP को। उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अरे अभी आप हमारे सरकार मान हम निलंबित करते, आप जब सरकार में तब निलंबित है तो हमारे फातिमी साहब को MP बना दिया कि हमारे फातिमी साहब पहल करके उस गांव में काम करेंगे क्या? आप पहले आप सुनिए, आप MP को निलंबित कर दिए। अच्छा विनय जी तो सुन लीजिए। अच्छा अमलेश जी आपका
अमलेश जी आपका पक्ष अच्छा है। अमलेश जी आपका दावा अच्छा है। अब आप विनय जी को जवाब, आपका सवाल अच्छा है अमलेश जी, आप विनय जी को जवाब दे लीजिए। विनय जी बोलिए, उसके बाद फिर अरुण जी बोलेंगे। अमलेश जी सुनिए, अब वो जो है सांसद जो है किसी व्यक्ति का नहीं होता है। सांसद जो अगर वो हुआ तो दरभंगा का सांसद, वो सबका अधिकार है। आपका भी जो है उस पर अधिकार है। अगर विकास नहीं कर रहा है तो आप भी उसमें पहल कर सकते हैं। आप तो मान लीजिए पहले था कि आपको दिक्कत होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, आप तो वो आप भी जाकर मिल सकते हैं। विकास अगर नहीं हो रहा तो आप भी मिल लेते हैं। लेकिन उस गांव में विकास हुआ है, आप लोग को विकास दिखाई नहीं देता है। आप लोग जाइए, आप लोग तो व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। अभी भी आप जितना प्रचार हुआ डिबेट में, तो आप एक ही व्यक्ति को ला रहे हैं, फातमी साहब को। मतलब आप तो वहाँ का जो एमएलए है उसकी बात आप नहीं कीजिएगा। अरुण जी, लेकिन वहाँ का एमएलए का भी काम है कि विकास करना। सांसद नहीं कर रहा तो वो आपके ही दल के एमएलए का काम है वहाँ काम करना। अरुण जी अगर कोई गोद लिया है किसी पंचायत को, उनका कहना है विकास, डीएमसीएच की बात उन्होंने कहा, डीएमसीएच आपकी सरकार है, आप खुद जाके देखिए डीएमसीएच की क्या बदतर हालत है। खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, इस ठंड में खिड़की का शीशा नहीं लगाया जा रहा, कंबल नहीं है। डीएमसीएच के अधीक्षक को दुर्घटनाग्रस्त हो गए, डीएमसीएच अधीक्षक जाते नहीं है, केवल वो फोन पर रिक्वेस्ट करते हैं। कोई भी वहां पर डॉक्टर नर्सिंग होम चलाते हैं, नर्स काम करने के लिए तैयार नहीं है। टेक्निकल हैंड जो है वहां सही ढंग से जो लापरवाही से काम करते हैं, फर्स्ट डेली परिजनों के साथ मारपीट होती है। तो डीएमसीएच पहले दुरुस्त कीजिए, तब एम्स की बात कीजिए। एम्स के लिए 22 एकड़ जमीन ढिलाई में रख दिया गया है और सरकार और केंद्र सरकार से अपील की जा रही है और इसके लिए एक मुहिम चला जा रहा है कि एम्स अब पटना के बाद दरभंगा में बने, जिससे 22 जिले के लोग संतुष्ट हो सके। पहले डीएमसीएच को सुधारने के लिए क्या प्रक्रिया है? जी, डीएमसीएच के लिए हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो बराबर संपर्क में रहते हैं और स्थिति पहले से कुछ बेहतर जरूर हुई। अब सभी मरीजों को दवा मिलती है और कुछ देखिए होता क्या है सर, सरकार समाज के व्यक्ति को भी सामाजिक सरोकार में लगना चाहिए। हम लोग जितने आदमी नहीं, देखिए आप दोष नहीं दीजिए अरुण जी, अब आप दोष नहीं दे सकते। केंद्र में आपके स्वास्थ्य, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, बिहार में आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आपको जवाब आप ही को देना पड़ेगा और लापरवाही आप ही की गिनी जाएगी। अगर डीएमसीएच में कुछ भी होता तो आपकी, अगर एक मौत होता तो जवाबदेही सरकार की होगी और सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी जवाबदेही है। लेकिन पहले से निश्चित रूप से डीएमसीएच की स्थिति में पहले से डीएमसीएच की स्थिति में बेहतरी हुआ है और जो पुराने घर जो टूटे हुए शीशे वगैरह देख रहे हैं आप लोगों को पता होगा कि फिर नया घर बनने के लिए सब कुछ सारा व्यवस्था हो गया है। उसमें कुछ समय तो लगेगा। कितना समय और चाहते हैं, कितनी जाने और लेंगे? नहीं, ज्यादा समय नहीं लगा। अभी आप जाके देखिए डीएमसीएच में गरीबों को दवा नहीं मिल पा रही है, भटक रहे हैं वहां पे। वहां पर आखिर डीएमसीएच की स्थिति अगर बेहतर नहीं होगी तो एम्स की मांग आपकी जो है सो अधूरी रह जाएगी। पहले आपके मंगल पांडे आया करते थे, वो अध्यक्ष रहते आया करते, तो क्या डीएमसीएच में अध्यक्ष ये स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद क्या मंगल पांडे को दरभंगा डीएमसीएच का दौरा करना चाहिए? चाहिए, ये बताइए क्या अभी ये बताइए बनने के बाद हिमाचल में चुनाव का प्रक्रिया हुआ और वहाँ के प्रभारी हुए। अब 1-2 रोज के बाद हिमाचल से आएंगे तो निश्चित रूप से दरभंगा वो आएंगे ही। अगले सप्ताह तक आप देखिएगा स्वास्थ्य मंत्री दरभंगा आएंगे। तो क्या स्थिति सुधर जाएगी? ये आपको उम्मीद है? दरभंगा की जनता को आश्वासन देते हैं कि विकास के नाम पर दरभंगा डीएमसीएच में जो भी खामियां हैं, दवा नहीं मिला, कंबल नहीं मिला हो, तो वो सही हो। मंगल पांडे जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से डीएमसीएच का सुधार होगा। हाँ, चलिए ये आशा जगी जनता। बोलिए अमलेश जी। हम कहना चाह रहे हैं, आपने सुन लिया, आशा है। हम तो 15 साल से देख रहे हैं भैया, हम तो ये 15 साल से देख रहे हैं डीएमसीएच की स्थिति क्या बल से बता। हम तो आप धरना प्रदर्शन कीजिए ना। आपने बालू पर प्रदर्शन किया, सरकार ने वापस ले लिया। आपने बालू पर प्रदर्शन किया, सरकार ने उसको वापस ले लिया। क्यों नहीं डीएमसीएच में धरना देते हैं? क्यों नहीं जाकर के कहते वहाँ नर्स को काम करने के लिए? देखिए धरना प्रदर्शन केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं। सरकार जो है गरीबों का कभी नहीं सुनती है, अफसरशाही है, तानाशाही है भैया। इसमें जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है। यानी आपके साथ थी तो गरीबों के, यानी आप कह रहे हैं आपके साथ थी तो गरीबों की सुनती थी? नहीं, आपके साथ थी तो सरकार गरीबों की सुनती थी। अब भाजपा के साथ है तो गरीब की नहीं सुनते हैं, यही बात है।
मनोज जी, हाँ, ये अमलेश वेतन जी। का मुद्दा जो है हाँ। ये 3 महीना का नहीं है, ये सालों से आ रहा है शिक्षकों का। और रहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है कि डीएमसी में सुधार हो, और इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन क्या करती भाई रही आप है। सुधार कर रहे हैं? यहाँ तो अगर आपको आज भी- मनीष यहाँ के हैं, एम्स समझ में ना? जाती थी, उसको आप गाली देकर आपके मनोज जी केंद्रीय का- राज्य स्वास्थ्य मंत्री जो गाली देकर बोला कि यहाँ जो आएगा उसका चर्चा, जो एम्स में बिहारी दिखना नहीं चाहिए। अरे कहने हम का कह रहे हैं कि चर्चा हो दरभंगा के जाएगा, विकास सब में, सुनिए, साधन बिहार दरभंगा में के ही होगा, विकास में साधन बिहार में ही होगा, इलाज बिहार में ही चलेगा। भारत के नक्शा से दरभंगा को आउट कर दिया गया है। भाई अभी स्मार्ट सिटी की बात हुई, दरभंगा के लोग इतना उछलते रहते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए, स्मार्ट सिटी में कहीं नाम तक भी आया दरभंगा का? आप लोग को इस पर सुनिए, आप लोग को इस पर सोचना चाहिए। दरभंगा का विकास सिर्फ और सिर्फ यहाँ के माटी के लाल जो है, यहाँ के जो 5 बार जो एमपी बने हैं, यहाँ के जो माटी वही किए हैं, और आने वाले समय में भी वही करेंगे। आप लोग को भी उनका साथ देना चाहिए कि दरभंगा के जो भी व्यक्ति दरभंगा के माटी के लाल हो, घर का विकास घर वाले ही करता है, बाहर वाले नहीं। चलिए अमलेश जी एक सवाल आपसे भी है। अमलेश जी, अगर यहाँ पर एम्स बनता है दरभंगा में, अगर एम्स के लिए 22 एकड़ जमीन दिला दी गई है, अगर एम्स बनता है तो ये आपके लिए भी तो अच्छी बात होनी चाहिए। क्यों नहीं आपके फातिमी जी भी इस पर पहल करते हैं? पहल तो होनी चाहिए ना। सभी राज्य स्मार्ट सिटी नहीं मिला, आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया। हाँ, अभी हम पहल करके अभी हम मंजूरी करवा रहे हैं। आपको पता है दरभंगा से हाजीपुर की दूरी मात्र 70 किलोमीटर हो भी जा रही है। ये बात आप लोग को कहाँ पता चलेगा? जब बन जाएगा तब हमने केंद्रीय मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा है, वहाँ से स्वीकृति भी हो गई। आप रामचंद्र पासवान से पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, सुनिए, मनोज जी ने ही सब जगह जाकर वो रोड के बारे में जानकारी भी नहीं होगा आप लोग को। हम लोग तो यहाँ के जनता के लिए चुनते रहते हैं कि जो यहाँ की जनता बता दीजिए अमलेश जी, बता दीजिए, जनता को सुना दीजिए। अमलेश जी बता दीजिए कौन से जगह के 70 किलोमीटर भी बता दीजिए जनता को, तो जनता भी देख रहे हैं मेरे ख्याल से। बताइए अमलेश। हाजीपुर में मिलती है पासवान चौक के पास, ठीक है ना? वो सड़क के बारे में हम बताएंगे। ये 2 साल हो गया, इसका 2 साल हो गया शिलान्यास का। हो ही जाएगा भैया, आने वाले समय में देखेगा कि हम लोग अभी हारे हुए भी है तो सुने ना माने दरभंगा के जनता के लिए काम कर रहे हैं। अमलेश जी सुन लीजिए, पथ निर्माण मंत्री आपके थे तेजस्वी यादव जी, वो गए थे मिलने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर से। वो गए थे मिलने के लिए, बोरा लेके गए थे, उनको ट्रेन से कह ले जाइए रुपया, झोला लेके गए थे, अब बोरा से रुपया मिला था। भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास रखती है और वो कहीं भी जो है ना भेदभाव नहीं करती है। इस बात को आप भी अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि केंद्र सरकार दे रही है। बिहार सरकार जिस समय आपका था उस समय भी तेजस्वी यादव को गडकरी जी दे रहे थे पैसा, ले जाइए जितना लेना है, पैसे कभी नहीं है। आप विकास का एजेंडा लाइए और आप यहाँ से पैसा ले वो तेजस्वी यादव भी अपना टैलेंट था, बता रहा हूँ। सुनिए ना, नितिन गडकरी साहब को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो विकास के साथ है, लेकिन आपके जो मंत्री बने हैं कम से कम दरभंगा के विकास को करिए भैया। मैं दरभंगा के बारे में सोचना चाहता हूँ। सुनिए ना अमलेश जी, सुनिए, आप स्वास्थ्य पर बोलिए नहीं। आपने स्वास्थ्य मंत्री तो ऐसे लोगों को बनाया जिसको स्वास्थ्य का पूरा स्पेलिंग भी याद नहीं आता मालूम, इसलिए स्वास्थ्य पर बोलिए मत। हमने स्वास्थ्य मंत्री को तो ऐसे को कैसे बनाया कि पूरा शिक्षा को खा रही थी। इसलिए सुने ना, समझे ना, इसलिए आप जो है विकास कीजिए। तो चले हम बता दें, हमारे साथ 3 राजनीतिक दल के नेता जुड़े हुए हैं। दरभंगा के तमाम जनता को बता दें, आज हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य को मुख्य मुद्दा बनाकर करें, क्योंकि दरभंगा में एम्स की स्थापना की अब चर्चा जोरों पर है। यहाँ के एक जो भूतपूर्व विधायक हैं गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने 22 एकड़ जमीन जिलाही के पास एम्स बनाने के लिए सरकार के पास अपनी योजना भेज दी है। और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार में भी जो स्वास्थ्य मंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये एक माहौल बदलना चाहिए।
मिथिला मंच न्यूज भी प्रयास करेगी सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अगर एम्स बन जाता है तो दिल्ली जाने की किसी को आवश्यकता नहीं होगी। जो झोला लेकर के घूमते रहते हैं, जहां कहीं भी 4 दिन 1 महीना ठहरने के लिए खाने को ललायत हो जाते हैं, वहां उनका इलाज सही ढंग से नहीं होता है। 1 महीना 2 महीना पड़े रहते हैं, कहीं पर झोला लेकर के, कहीं पर बोरा लेकर के। ऐसे गरीब गुरबा लोगों की बात जो करते हैं, उनका इलाज अगर दरभंगा में एम्स बन जाता है तो इसके लिए मुहिम कब होगे, ये बताइए अमलेश जी। एकदम यहाँ के गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। यदि यहाँ दरभंगे के नहीं, ये उत्तर बिहार का काम होगा भैया, ये दरभंगे के नहीं उत्तर बिहार का काम होगा। मैं तो उस दिन का इंतजार में हूँ कि वो बन जाए, लेकिन आज तक तो मुझे कहीं पर किसी ऐसा स्तंभ दिखाई नहीं दिया दरभंगा के विकास में, जो कि यहाँ के कोई बीजेपी के सांसद किए हो या मंत्री किए हो। दरभंगा में कोई ऐसा स्तंभ दिखा दीजिए आप। दरभंगा में 2 टावर था, एक तीसरा टावर भी है जो कि आप लोग अब बात को भटके नहीं, अभी बात का मुद्दा रहने दीजिए, अभी आगे अलग मुद्दा है। अभी एम्स के मुद्दा की बात कीजिए। दरभंगा की जनता देख रही है। हाँ, निर्माण किया, इसलिए बीजेपी का इस दरभंगा में विकास में कोई योगदान भैया नहीं है। यदि बोलते हैं तो बोलते रहे, आम जनता देख रही है। आप लोग जी सुनिए, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जो है अश्विनी चौबे जी का ही कहना था कि बिहार में ही लोग, बिहार के वासी गरीब गुरबा इलाज कराए, जो भयंकर रोगी से जो त्रस्त है उसका इलाज यही हो, ना कि वो दिल्ली या बम्बई में भटके। आप लोग संवाद को समझे नहीं। देखिए सर, और आप स्तंभ की बात कर रहे हैं, बिहार पर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दरभंगा के विकास, देखिए आज का मुद्दा है दरभंगा के विकास, विरोधी दल का किसके साथ है? विरोधी दल में सशक्त जो है आंदोलन कीजिए विरोधी के। दरभंगा में आपकी पार्टी क्या विकास दरभंगा के विकास की बात कर रहा है, बताइए। हमने पासपोर्ट सेंटर लाया, हमने इग्नू का रीजनल सेंटर है। हाँ अरुण जी बोलिए। विद्यालय लगाया, हाँ अरुण जी बोलिए। प्रत्येक प्रखंड में कस्तूरबा विद्यालय लगाया, हमने प्रत्येक पंचायत में हवा महल का निर्माण किया। हमारे जब सांसद थे तो दोहरीकरण किया, जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे। और दरभंगा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जब 0 माइल से बरौनी से जा रहा था, उसको हम दरभंगा में लाने का काम किया। अभी हम दरभंगा को हाजीपुर से 70 किलोमीटर दूरी कर रहे हैं। ये हमारे नेता का देना है भैया, हमारे पार्टी का देना है। आप लोग एक स्तंभ अरुण जी सुनिए भैया, हाजीपुर अरुण जी को बोलने दीजिए, अरुण जी को बोलने दीजिए, अरुण जी को बोलने दीजिए। अरुण जी, हाँ अरुण जी। सर देखिए, विकास का जो बात हो रहा है सर, तो ठीक है, वो क्या कहते हैं जो एजुकेशन वाला में बोलते हैं, कस्तूरबा बोलते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए उनके शासनकाल में कोई सड़क नहीं था। खैर ये मैं नहीं बोलूँगा, मैं एक बात कहूँगा, सर आपको ध्यान में होगा, सहरसा से दरभंगा जो 24 घंटा जाने में लगता था, आप मोटरसाइकिल से आज दुनार चौक से 1.5 घंटा में जा सकते हैं। यह नीतीश जी का काम, कुछ असर हो, रसियारी होकर जो बना है पुल सब हो जाएगा, 4 महीने में चालू हो जाएगा। बरौनी, भागलपुर, बेगूसराय ने कीजिए, दरभंगा के ये कहिए दरभंगा में आपकी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने आज भी पूरे देश से, सुनिए ना भाई, राज्य स्तर पर यदि कोई बोलते हैं नेहरू स्टेडियम का निर्माण हमारे अरे भाई आप आरजेडी है, इसका मतलब खाली बोलवे कीजिएगा, सुनबो कीजिएगा। नहीं हम कह रहे हैं। हाँ सुनिए अमलेश जी, सुनिए, अमलेश जी सुनिए। हाँ ठीक है, अमलेश जी सुन लीजिए ना, अरुण जी को सुन लीजिए, अरुण जी को सुन लीजिए। हाँ आप लोग सुनते ही नहीं, सुन लीजिए, अरुण जी का सुन लीजिए। ये दोनों सड़क आपके जमाने में कैसा था, आज के जमाने में कैसा है, जरा याद कीजिए बिजली की स्थिति कैसी थी, आज कैसी है। याद कीजिए सुरक्षा की स्थिति कैसी थी, आज कैसी है। याद कीजिए रात में कोई लड़का तो दूर, लड़की आज चलती है स्कूटी से, साइकिल से, और पहले की स्थिति कैसी है। विकास किसको कहते हैं? इसी को अमन चैन, सबको शांति व्यवस्था रहे, इसी को विकास करते हैं। 24 घंटा बिजली रहे, कोई आपराधिक घटना नहीं हो, तो ये सब सुशासन का काम है। और नीतीश जी का एकमात्र लक्ष्य है मिथिला का विकास, दरभंगा का विकास, तब मिथिला का विकास, तब बिहार का विकास। और विकास का मतलब सिर्फ बिहार हम देखते हैं। अरे सुनिए ना साहब, अरे मैं बीच में बोलता हूँ, हम लोग भी समर्थन किए, लेकिन अरे मैं क्या बोलता हूँ, मैं बीच में, अरे भाई यही डिलीवरी हो रहा है, आप लोग कराते हैं। अरे सुनिए ना, यही अंतर है हम में और आप में।
आप लोग बोलने नहीं दीजिए। आपके विकास में आप लोग विकास समझते नहीं है, आप लोग विकास तो समझते हैं, चारा खा जाते। आप लोग विकास क्या समझिएगा? विकास का बात आप काहे कर रहे हैं? विकास का बात अगर करने वाला हिंदुस्तान में कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। आप लोग बात करने वाले, काम करने वाले नहीं है। हाँ, इस तरह कौन बनाया है? बिजली कौन दिया है? तो चले हम बता दें, हमारे साथ डिस्कशन में आज के डिबेट में हमारे साथ शामिल हैं अमलेश यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं विनय कुमार दास जी जो बीजेपी से हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा जो जनता दल यूनाइटेड से हैं। और अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दरभंगा के विकास के भागीदार कौन हैं, किन लोगों ने दरभंगा के विकास में अपनी भूमिका निभाई है, किस राजनीतिक दल के नेता विकास में सहयोग कर रहे हैं, कौन से राजनीतिक दल के नेता विकास को पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन अभी हमारा मुद्दा यह है कि दरभंगा को विकसित करने के लिए अगर चिकित्सा का हब बनता है तो इसमें सभी का योगदान होगा। यहाँ के दूर दराज इलाके गरीब लोग जो दिल्ली जाते हैं एम्स के इलाज के लिए, एम्स की स्थापना हो, इस पर अपने अपने विचार दीजिए अमलेश जी। निश्चित हमारे समय का लास्ट पॉइंट एम्स की स्थापना होगा, उसके लिए किस तरह का? हाँ, चाह रहा हूँ जो कल हो तो आज हो एम्स का स्थापना। यहाँ जो उत्तर बिहार का तमाम मरीज पहुँचता है दरभंगा DMCH, यहाँ से निराश होके जाता है। हमको तो लगता है 50% मर के जाता है। हम तो कहते हैं अभी बीजेपी वाले को मुद्दा उठाना, उनकी सरकार है, सबको हम लोग तो आंदोलन करते तो उनके आवाज में हाथ कंधा में कंधा मिला के एकदम चलेंगे कि एम्स का स्थापना जो कल हो सो आज हो। हम लोग को भी जहाँ योगदान देना पड़ेगा हम लोग देंगे। हम लोग कभी विकास में बाधा नहीं डालते हैं, विकास में सहयोग करते हैं। एक बात और खाली आप बोल दीजिए उसके बाद, क्या DMCH में धरना प्रदर्शन के जरिए आप DMCH की बदहाल स्थिति को राज्य सरकार के समक्ष लाएंगे? एकदम निश्चित हम कह रहे हैं महीना दिन के अंदर हम राज्य सरकार को कानों तक ये आवाज जनता की सुनवाएंगे कि यदि DMCH का स्थिति नहीं ठीक हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और धरना देंगे। चलें विनय जी, ये बताइए, सबसे पहले एम्स की स्थापना हो, आपके ही विधायक रहे गोपाल जी ठाकुर ने यह भी कहा है कि 22 एकड़ जमीन जो है सो जिलाही में दी जा रही है। आपके राज्य में सरकार है, राज्य में आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्र में आपके राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आप क्या आश्वासन देते दरभंगा की जनता को? बड़ी हसरत से देख रहे हैं आपसे। जी विनय जी। सर, हर हाल में एम्स का निर्माण दरभंगा में होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है, नरेंद्र भाई मोदी जी के गुड बुक में है। इसलिए हर हाल में वो दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, जिससे उत्तर भारत के सारे लोगों को, सारे जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। और एक और बात करना है कि विकास के मुद्दे पर बार बार अमलेश जी कह रहे हैं कस्तूरबा गांधी, इग्नू, अरे विकास जनमानस तक जाए, घर घर तक जाए। आप देख लीजिए, नरेंद्र भाई मोदी ने उज्ज्वल गैस योजना चलाई, वो बिना भेदभाव के घर घर महिला को गया, BPL को गैस गया, महिला को गैस मिला, जिससे उसके यहाँ कितना चीज की जो बीमारियां होती थी, खांसी, सारे से निजात दिलाए उन्होंने, सुलह एकदम सुविधा दिलाए। भारतीय जनता पार्टी का साफ स्पष्ट उद्देश्य है कि जनमानस का विकास ही विकास है। वो व्यक्ति का विकास करने से विकास नहीं हो जाता, जनमानस का विकास हो। ये बात RJD को, हमारे जो भाई अमलेश जी है, उसको समझना होगा। चलिए, जब कस्तूरबा गांधी बना तो वहाँ पद का क्या स्थिति था, शिक्षक नहीं थे, इग्नू लाए, क्या स्थिति है इग्नू का, बार बार उसका अंगार देखे, ये सब चीज ठीक लाना और उसको मेंटेन करना। अच्छा, आज के सरकार विनय जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, विनय जी एक से जुड़ा हुआ DMCH, अभी मुद्दा बहुत आगे की मुद्दा रखेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा पर चर्चा करें, DMCH की स्थिति को बद से बदतर होती स्थिति को क्या किस तरह आप सुधारेंगे? सारे मशीनें हैं, काम नहीं कर, 50 रुपये के सॉकेट की वजह से करोड़ों रुपए की मशीन बर्बाद हो रही है, जनता को फायदा नहीं हो रहा है। नर्सिंग होम में जा रहे हैं, इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। विनय जी एकदम यहाँ पे एकदम सत्य कह रहा है कि DMCH की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ के जनता सब जाने के बाद से बदतर स्थिति है, उसी को दुरुस्त करने के लिए मंगल पांडे को भारतीय गठबंधन में बनाया गया है मंत्री। मंगल पांडे जी का
हिमाचल के बाद खत्म हो गया है, वो प्रभारी थे। अब उनका दौरा लगातार दरभंगा में होगा और दरभंगा में चिकित्सा अधिकारी पर दबाव दिया जा रहा है कि आप उसकी मुल्टी ढंग से करें। और भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी की हो, बात हमारी सरकार अगर गलत करेगी तो हम अपने सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और जो करते आए हम लोग विकास की बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। विनय जी की बात को आप अमलेश जी भी आप शुरू कर, जिन्होंने कहा कि अपने सरकार के खिलाफ भी अगर जनता की समस्या के लोग बोलेंगे, आप धन्यवाद दे दीजिए कम से कम अमलेश जी। अरुण जी ये बताइए एम्स की स्थापना हो, इसके लिए आपके संजय झा जी हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके तक कानों तक आवाज आनी चाहिए, उनको भी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो एम्स की स्थापना उसके लिए आपके तरफ से क्या कार्य किए जाएंगे ये जनता को बताइए। पार्टी के नेता माननीय संजय झा जी बहुत दिनों से लगे हुए हैं जो यहाँ पर एम्स की स्थापना और हवाई जहाज का उड़ान हो। शायद आप लोगों को भी पता ही होगा कि हवाई जहाज वाला भी काम प्रगति पर है और एम्स वाला काम भी प्रगति पर। लेकिन जब तक हो नहीं जाता है, मिट्टी पर आ नहीं जाता है, तब तक मैंने दिखता नहीं है, लेकिन वह एम्स बनेगा जरूर। और संजय झा जिस काम में लगते हैं वो बड़ा मनोभाव से लगते हैं, वो व्यक्ति जरूर करा के, और मुख्यमंत्री का भी इच्छा है जो यहाँ जरूर बने। तो चले दूसरी बात बताए, डीएमसीएच की स्थिति बदहाल स्थिति ठीक से बात कर दी आपका, डीएमसीएच की स्थिति बदतर हो रही है, उसके लिए आपकी क्या योगदान है, तो बताइए क्या करेंगे आप? उतरेंगे सड़क पर? पार्टी से हट के थोड़ा हम कहेंगे एज ए दरभंगा, दरभंगा के नागरिक हो, यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं, हम क्या बताएं सर, मानी ये लोग डॉक्टर कहलाने लायक नहीं। सरकार की व्यवस्था को ये लोग चरमराते हैं। सरकार दवाई फ्री में देती है, इनके कारण, दलाल के कारण गरीबों को सही में समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाता है। उसमें कुछ ये एक्चुअली में सामाजिक सरोकार का काम है, समाज को भी आगे आना होगा, सिर्फ सरकार पर दोष देना उचित नहीं हो। हर एक जगह मुख्यमंत्री खड़े नहीं रहेंगे सर। हम जो सामाजिक व्यक्ति हैं, चाहे हम हो या राष्ट्रीय जनता दल, तो फिर अधिकारी पर आरोप लग जाएगा, तब तो अधिकारी पर लग जाएगा आरोप, अधिकारी उसको देखेंगे लगा के गया है सेक्रेटरी लोग, तो उसके लिए खिलाफ आवाज उठाइए जी, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। तीनों हैं, राष्ट्रीय जनता दल आ जाइए, लोजपा आ जाइए, भाजपा आइए, जदयू आइए, जनता की समस्या ले सबको एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जनता के भलाई के लिए जो ऑफिसर लोग गड़बड़ करते हैं उनके विरुद्ध पार्टी से ऊपर उठ के आवाज उठाना चाहिए। पार्टी अलग चीज है, समाज सेवा अलग चीज। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम बता दें हमारा यह बहुत अच्छा चर्चा रहा और हम दरभंगा की तमाम जनता हमारी इस डिबेट से बहुत संतुष्ट होगी, क्योंकि हर दिन हम एक मुद्दा रखेंगे, फिर अगले दिन फिर हम रखेंगे कि मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया था कि हमारा यह मिशन है कि बिहार की राजधानी को 6 घंटे के अंदर सभी जगहों से जोड़ना, ताकि 6 घंटे में एक कोने से लेकर के बिहार की राजधानी, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले दिन। लेकिन आज हम बता दें, आज अहम चर्चा हुई, दरभंगा में एम्स की स्थापना हो, डीएमसीएच की स्थिति को सुधारा जाए, दरभंगा को चिकित्सा का हब बनाया जाए, यहाँ की गरीब जनता दिल्ली पटना की दर ठोकरे न खाए, दरभंगा में स्थापना हो। और इसके अलावा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल के नेता एक साथ मंच पर आकर भाईचारा दिखाकर सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो मुझे लगता है कि जनता निश्चित तौर पर आशीर्वाद भी देगी, धन्यवाद भी देगी और कहेगी कम से कम नेताओं के दिल में तो कम से कम एक मानव के प्रति आस्था तो है। धन्यवाद आपका अमलेश जी, धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद आप लोग का। फिर हम आगे आप लोग को शामिल करेंगे। तो हमारे साथ थे ये 3 राजनीतिक दल के नेता और आपने देखा मिथिला मंच पर लगातार आप डिबेट देख रहे हैं और इसका यूट्यूब में शेयर करके दरभंगा की तमाम जनता, देश विदेश के लोग देख रहे हैं, आप लोग भी शेयर करें ताकि दरभंगा के राजनीतिक दल के नेताओं के विचार आप तक पहुंचे और आप भी समझे कि दरभंगा में विकास वास्तव में हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए नेताओं को। धन्यवाद।